साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में जो एफआईआर, खासकर कॉन्कॉक्टेड और झूठी एफआईआर लड़की पक्ष के द्वारा दर्ज कराई जाती है, जिसमें कई आरोप पति और सास ससुर पर लगाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये सब दहेज के लोभी हैं। इन सब लोगों ने मेरा हैरेसमेंट किया और अंतोगत्वा दहेज की मांग पूरी ना होने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सारी ही एफआईआर्स जो लगभग थानों पर दर्ज होती हैं एक जैसी होती है, सब में एक जैसे ही आरोप होते हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, ये बात आप समझ लेना। बट झूठ कुछ समय तक परेशान कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, पर सत्य को पराजित नहीं कर सकता। एक बात आप समझें कि सबसे डेंजरस वेपन 498 और 406 एक विवाहित महिला के हाथ में, कि अगर वो खुद पदभ्रष्ट है, कर्महीन है, चरित्रहीन है, और उसके बावजूद भी कानून उसके साथ खड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी ताकत उसके पास में है। वो ये सोचती है कि अगर वो साथ रह ली, उसका निभ गया, तो बीइंग अ फेमिकॉन पैसे वो खींचती रहेगी, और अगर साथ नहीं निभा तो इस हथियार को यूज़ करेगी और अल्टीमेटली अपने पति सास ससुर को हैरेस करेगी और जितना मैक्सिमम पैसा होगा वो निकालेगी। और कुछ विधिक सलाहकार ऐसी भ्रष्ट महिलाओं का सहयोग करते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। साथियों, हर महिला गलत नहीं है, पर जो गलत है उनको सबक सिखाना भी जरूरी है। अगर सबक नहीं सिखाया तो आपके जो मानवीय मूल्य हैं उनकी वैल्यू रह जाएगी जीरो। महाभारत में भी अर्जुन को हथियार उठाने पड़े थे अपनों के खिलाफ। हथियार उठाना गलत संकेत नहीं है। हथियार उठाना एक प्रतीक है कि जब भी गलत होगा और आप खामोश हैं तो आप उस अन्याय को सह रहे हैं, पर अगर आप उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक सिंबॉलिक या एक सिंबल जो है आप सोसाइटी के लिए क्रिएट भी कर रहे हैं कि जब जब अन्याय होगा हम खड़े हैं, तो कम से कम जो गलत करने वाले भविष्य में हैं उन पर एक रोक लगेगी, एक क्रॉस लगेगा। ये आप समझ लें। एक ऐसा ही मामला हुआ कि जहां पर बहू ने एफआईआर लिखाई 498, 406 और जो मैंने आपको बातें बताई सारी बातें उसमें इंकॉर्पोरेट कर ली। बट यहाँ पर आज का जो नया कंसेप्ट चल रहा है वो है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ द एफआईआर। ये आप नोट कर लें, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ द एफआईआर। शॉर्ट में कहेंगे एफआईआर का रिव्यू, कि एफआईआर के अवलोकन से मामला बनता है या नहीं बनता है। जो लड़की ने आरोप लगाए उस संबंध में एफआईआर का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हुए आप पिटीशन को ड्राफ्ट करें। मतलब एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ें। मैं लिख रहा हूं, एक एक लाइन को, शब्दों को ध्यान से पढ़ें और कोशिश ये करें कि जो लीगल पैरामीटर्स हैं उससे केस को इसी स्टेज पे बाहर निकाल के ले जाए। जैसे 498 का जो बेसिक एलिमेंट है वो है कि शी शुड बी अ वाइफ, वो एक वाइफ होनी चाहिए। नंबर 2, फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, जो भी उसका आरोप है, इस कनेक्शन में उसका हैरेसमेंट होना चाहिए और ये एलिगेशन स्पेसिफिक होने चाहिए। और इसके साथ साथ जहां तक बात 406 की है, तो डाउरी आर्टिकल को इंटरेस्ट कर दिया, सौंप दिया, इसको लेकर भी स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो केस किसी भी हालत में मेड आउट नहीं होगा। पर ये सारा कैसे मालूम पड़ेगा? ये सारा मालूम पड़ेगा आपको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंदर, या जब आप एफआईआर का रिव्यू करने बैठेंगे। खुद से करना कुछ नहीं है, एफआईआर हाथ में लो, एक पेंसिल लो, कॉलम नंबर 12 में सारी की सारी रामायण होती है लिखी हुई, कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे पति ने दहेज मांगा और उसने दहेज मांगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक रामायण लिख दी पूरी उसने। बट प्राइमरी की इज दैट, उसी शब्दों में आपको अपना हल निकालना है। पेंसिल लेके बैठे, स्पेसिफिक लाइनों को मार्क करते चले, और कोर्ट में जब पिटीशन दायर करें तो ये स्पेसिफिक लिखें कि इस एंगल से, चाहे वो 498 का हो चाहे 406 का हो, देयर इज नो एलिगेशन कि इंटरेस्टमेंट स्पेसिफिक है, एलिगेशन स्पेसिफिक है, क्रुएल्टी स्पेसिफिक है। अगर एलिगेशन सामान्य नेचर के हैं तो जिसको हम कहते हैं बार्ड एलिगेशन, ये किसी भी रूप में कन्विक्शन का आधार नहीं हो सकते हैं। और अल्टीमेटली ऐसे ही एक मामले में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने रिसेंटली
सास ससुर को राहत देते हुए एफआईआर जो है वो क्वैश करी है, रद्द कर दी है। और ये स्पेसिफिक लिखा है कि रूटीन एफआईआर्स को एंटरटेन नहीं किया जाए, रूटीन मैटर में जो कहानियां लड़कियां लेके आती हैं उसको एंटरटेन नहीं किया जाए। और स्पेसिफिक बात है कि 498 और 406 के लिए स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए कि डावरी मांगी गई, उसके लिए हैरेसमेंट हुआ और अल्टीमेटली इंटरेस्टमेंट भी स्पेसिफिक किया गया, किस समय किया गया, किसको किया गया। अगर ये बातें नहीं हैं तो ऑन द मियर कॉन्कॉक्टेड एफआईआर, मियर टिंटेड एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई नहीं चलेगी। तो साथियों, जब भी मामला दर्ज हो घबराएं नहीं, आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें। हालांकि कई मामलों में मैंने ये एक्सपेरिमेंटल भी किया है। देयर इज नो नीड टू गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप पुलिस के पास जा रहे हैं, आप सारे की सारी बातें लिखते हुए अपना ज्ञापन सौंप दें। कुछ लोग कहेंगे कि आप अपना डिफेंस आउट कर रहे हो, डिफेंस आउट नहीं हो रहा है। आप पहले ही जाकर अपनी सारी बातों को स्पष्ट कर रहे हो और ये स्पेसिफिक कर रहे हो कि किस तरह से आपको झूठा फंसाया गया है। और हो सके तो अपने ज्ञापन के साथ, अपनी बातों के साथ आप सारे के सारे एविडेंस भी लगाइए। कोई तकलीफ जो है आपको नहीं होगी और अल्टीमेटली सारा का सारा फायदा आपको या तो पुलिस में या कोर्ट में जो है मिलना ही मिलना है और आपका एक्वाइटेंस भी 100% श्योर है। तो साथियों, घबराए नहीं, केवल मेहनत करने की बात है, समझने की बात है और आगे बढ़ने की बात है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।